जय श्री महाकाल मित्रों। तो मित्रों, आज हम नंदीश्वर भगवान की कथा जानेंगे। तो मित्रों, कथा जानने से पहले आप हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मित्रों, अब हम नंदीश्वर भगवान के महत्व के विषय में जानते हैं। नंदीश्वर भगवान जो है, भगवान शंकर के गण प्रेतों के सेनापति हैं। शंकर जी के अंशावतार हैं और शंकर जी के किसी भी मंदिर में शंकर जी के सामने वह विराजमान रहते हैं। दोस्तों, नंदीश्वर भगवान की कथा कुछ इस प्रकार आती है पुराणों में कि एक शिलाद नाम के ऋषि, शिलाद ऋषि, उन्होंने एक समय ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया। उन्होंने निश्चय किया कि वह ब्रह्मचारी रहेंगे। यह बात उनके पितरों को अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह बात सुन के दुख हुआ। तब शिलाद ऋषि से उन्होंने जाकर अपनी बात कही। तब शिलाद ऋषि ने यह निर्णय लिया कि अब इस समस्या के समाधान के लिए हम जो है शंकर जी के पास जाएंगे, शंकर जी की तपस्या करेंगे, ताकि ब्रह्मचर्य का व्रत भी ना टूटे और एक पुत्र की प्राप्ति भी हो जाए। ये दोनों चीज करना था, ब्रह्मचर्य का व्रत भी बनाना था और पुत्र की प्राप्ति भी चाहिए थी। तो दोनों को बनाए रखने के लिए वो शंकर जी के पास गए, घोर तपस्या किए। घोर तपस्या से शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि क्या वरदान चाहिए, मांगो। तब शिलाद ऋषि ने एक तेजस्वीवान भक्त पुत्र की मांग की, भक्त पुत्र की कामना रखी। शंकर जी तथास्तु बोलकर चले गए कैलाश धाम। कुछ समय बीता। एक बार शिलाद ऋषि खेत जोत रहे थे। खेत जोतते वक्त खेत में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह समझ गए कि यह शंकर जी का शिवांश ही है, जो शिव अंश ही है, जो उनके पास वरदान को फलीभूत करने के लिए आया है। वो समझ गए, उनका लालन पालन पोषण किए। एक बार दो गंधर्व शिलाद ऋषि के आश्रम में पधारे। नंदीश्वर भगवान ने, नंदी जी ने और शिलाद ऋषि ने उन दोनों गंधर्वों की खूब सेवा की। गंधर्व भी प्रसन्न हुए। शिलाद ऋषि को गंधर्वों ने दीर्घायु होने का वरदान प्रदान किया, पर नंदीश्वर भगवान को उन्होंने कोई भी वरदान नहीं दिया और वो जाने लगे। इस बात से आश्चर्यचकित होकर नंदीश्वर भगवान ने और शिलाद ऋषि ने उन दोनों गंधर्वों से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नंदीश्वर भगवान को वरदान क्यों नहीं दिया, नंदीश्वर भगवान को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, सिर्फ शिलाद ऋषि को ही क्यों दिया। तब उन्होंने बताया कि नंदीश्वर भगवान की आयु अल्प आयु है, 16 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया। तब जो है उन्होंने उपाय पूछा कि इसका कोई उपाय। तब गंधर्वों ने बताया कि आप रुद्र महाशिव की आराधना करो, जो मृत्युंजय है और मृत्यु पर भी विजय दिला करके अमृत प्रदान करने वाले हैं। तब नंदीश्वर भगवान ने खूब घोर तपस्या के साथ शंकर जी की आराधना की। शंकर जी प्रकट हुए और कहा कि वरदान मांगो। तब नंदीश्वर भगवान ने शंकर जी का सानिध्य और शंकर जी का साथ मांग लिया। नंदीश्वर भगवान को नंदी बनाकर शंकर जी अपने कैलाश में ले गए और अमृतत्व प्रदान कर दिया और कहा कि आज के बाद से आप अमर हो, आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी, अथवा आप मेरे साथ रहकर मेरे वाहन बनोगे और मेरे गण प्रेतों के सेनापति कहलाओगे, मेरे कैलाश में रहोगे। ऐसा शंकर जी ने वरदान दिया। शंकर जी की कृपा से, शंकर जी की दया से नंदीश्वर भगवान, शिव अंश नंदीश्वर भगवान शंकर जी के वाहन बन गए। और मित्रों, यहीं पर ये कथा समाप्त होती है। मित्रों, ऐसी ही और कथा जानते रहने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड
शेयर। जय श्री महाकाल।